डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली होता क्या है। कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, चार्ज विद अ साइन। चार्ज कुड बी 1 2 3 एंड सो ऑन, और साइन कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट एन एटम कैरीज इन अ कंपाउंड, यानी जब भी कोई एटम बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, कंपाउंड बनाने लगता है, तो उस सारे प्रोसेस में उसके ऊपर जो चार्ज और साइन आता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। हमने ये बात डिस्कस की थी कि ऑक्सीडेशन नंबर दो तरह का हो सकता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किस एलिमेंट के साथ कंबाइन होने जा रहे हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कांस्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर की, और कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर की। तो उसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स हैं कि चाहे कोई भी कंडीशन हो उनका ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट रहता है और क्यों रहता है, और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहता है। इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के बाद हमारे लिए रिडॉक्स जो रिएक्शंस हैं उनको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। कांस्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर में हमारे पास जो सबसे पहली एग्जांपल आती है वो है हमारे पास ग्रुप 1A। ग्रुप 1A एलिमेंट्स का, जिसको हम सब अल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब कांस्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। हमें पता है कि ग्रुप 1A के जो सबसे पहला मेंबर है वो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही पेक्युलर बिहेवियर रखता है। वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, शेयर कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द थिंग कि वो किस एलिमेंट के साथ कंबाइन होने जा रहा है। तो हाइड्रोजन को छोड़कर जो बाकी इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनको लिस्ट बना दें उनकी, तो हमारे पास जो मेंबर्स आते हैं उनमें है हमारे पास लिथियम, फिर हमारे पास है सोडियम, देन वी हैव पोटेशियम, देन वी हैव रुबिडियम, देन वी हैव सीजियम, और लास्ट में हमारे पास है फ्रांसियम। ये जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, आपको जो यहाँ पे ये लिस्ट नज़र आ रही है। अब अगर आप ग्रुप 1A के नाम पे गौर करो तो हम कह रहे हैं कि दे आर मेटल्स। इनका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल रहा है वो ये है कि ये सब की सब क्या हैं, मेटल्स हैं। तो केमिस्ट्री में हम जिस चीज़ को मेटल कहते हैं, मेटल वो को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि जब वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स रेडिली लूज कर सकती है। यानी मेटल्स वो चीज़ें होती हैं जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का हम कहते हैं टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कि कोई चीज़ कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है। तो अगर हम ग्रुप 1A पे गौर करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम नोट डाउन करें तो हमें जो सबसे पहली बात पता चलती है कि ग्रुप 1A के सारे मेंबर्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, दे आर मेटल्स। पहली बात यह है कि ये सब के सब क्या है, मेटल्स हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अब हमने जिस चीज़ को मेटल कह दिया तो हमारे जहन में एक बात तो क्लियर हो गई कि जब भी ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगी दे आर गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल कभी भी किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती। मेटल केमिस्ट्री में हम डिफाइन ही उसको ऐसी सब्सटेंस के तौर पर करते हैं दैट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दैट कैन रेडिली लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है कि एज दे बिलोंग टू ग्रुप 1A, तो इसका मतलब है हम 9th-10th में ये बात पढ़ के आए हैं कि जो ग्रुप नंबर होता है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल। तो अब क्योंकि इसका ग्रुप 1 है तो ये जितने भी मेंबर्स हैं इनके वैलेंस शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम अगला कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं कि दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। उनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अगला कैरेक्टरिस्टिक हम लिख लेते हैं कि एज दे आर मेटल्स दे विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल मेकिंग बॉन्ड्स। हम अगला कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं कि एज दे आर मेटल्स दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हम यूं भी लिख सकते हैं एज दे आर मेटल्स
दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एज दे आर मेटल्स दे विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे विल always lose electrons while making bonds. जब भी ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे. तो अब इन एलिमेंट्स के इन कैरेक्टरिस्टिक्स से, ये जो मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, हमें ये बात अच्छी तरह समझ आ रही है कि ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बिकॉज दे आर मेटल्स, इनकी टेंडेंसी है. तो इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज करने हैं और वैलेंस शेल में है ये एक इलेक्ट्रॉन, तो ये उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेंगे. तो अब इससे हमें ये क्लियर हुआ कि चाहे लिथियम हो, सोडियम हो, पोटाशियम हो, कोई भी हो, तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं व्हेन एवर दे विल गेट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो दे विल गेट द पॉजिटिव चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इनका जो चार्ज होगा वो 1 होगा. अब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम जब भी किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज क्यों किया? बिकॉज दे आर मेटल्स, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और उसी तरह से उनका ऑक्टेट पूरा होगा. तो मेटल होने की वजह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, लूज करने की वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है और उनके वैलेंस शेल में था ही एक इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे बिलोंग टू ग्रुप 1A. तो यहाँ पे हमारे पास साथ 1 आ गया. अब whenever they get involved in a reaction, whenever they make bond with other elements, इनका जो चार्ज और साइन होगा वो बनेगा +1, और +1 कंबाइन होगा तो ओवरऑल हम इसे बोलेंगे कि ये क्या है? ग्रुप 1A के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर. सो +1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 1A एलिमेंट्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसी से भी कंबाइन हो. सोडियम क्लोरीन से कंबाइन हो तो भी इस पे +1 होगा. सोडियम आपके पास हाइड्रोजन से कंबाइन हो तो भी ये +1 होगा. सोडियम किसी भी और एलिमेंट से कंबाइन हो, सोडियम ऑक्सीजन से कंबाइन हो तो भी ये +1 होगा. इसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा. एंड सेम गोज विद द अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1A के ग्रुप 1A के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो अब आपको किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में अगर इनमें से कोई मेटल दिखाई देती है तो आप एक लम्हे में गेस कर लेंगे कि ये ग्रुप 1A की मेटल है, और ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी. 1 ग्रुप से है तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1. This is how we decide कि whether the element is going to have multiple oxidation numbers और the constant oxidation number, या oxidation number क्या होगा. इस तरह से हम इसको easily पेपर में जज कर सकते हैं. अगर हमें किसी एलिमेंट का भूल जाता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम माइंड में लाकर उनका ऑक्सीडेशन नंबर गैस कर सकते हैं. तो बच्चों अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं कांस्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर की, ताकि हमें मज़ीद हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए. एग्जांपल 2 में हम जो ग्रुप ले रहे हैं बेटा वो है ग्रुप 2A. ग्रुप 2A जिसे आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जानते हैं. और अगर आप जो है अभी जैसे हमने ग्रुप 1A के लिए जो इंफॉर्मेशन लाइन अर्थ मेटल्स, अब वो जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे फॉर ग्रुप 1A उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम जो है डिस्कस करेंगे फॉर ग्रुप 2A. लेकिन पहले हम ऐसा करते हैं कि ग्रुप 2A के मेंबर्स के नाम लिख लेते हैं ताकि हमारे पास एक क्लियर आइडिया हो. तो बरेलियम पहला मेंबर हमारे पास यहाँ पे देखने में आता है, दैट इज बरेलियम. देन वी हैव मैग्नीशियम, उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम, उसके बाद हमारे पास है स्ट्रॉन्शियम, फिर हमारे पास है बेरियम और फिर हमारे पास है रेडियम. ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2A से. अगर हम ग्रुप 2A के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जहन में लाने की कोशिश करें तो अगेन हमें पता चलता है इनके बारे में. जो सबसे पहली बात है वो यही है कि दे आर मेटल्स.
पहली बात जो हमें देखने में मिलती है कि ये सब की सब क्या हैं, मेटल्स हैं। तो एक बात हमें क्लियर होगी कि जब ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्योंकि मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। अब क्योंकि ये ग्रुप 2 से बिलोंग करते हैं तो इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि ग्रुप नंबर रेफर्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। अब इस दो बातों की, इन दो इंफॉर्मेशन से हमारे पास ये बात क्लियर हो गई, मेटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी और इनके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगी तो वो चार्ज जो होगा वो 2 होगा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ग्रुप 2A की मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 होगा। वेन एवर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम गेट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, इन पे ऊपर हमेशा जो चार्ज विद अ साइन आएगा वो +2 होगा। बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2 एंड सो ऑन। बेरिलियम क्लोरीन से मिले, नाइट्रेट बनाए, सल्फेट्स बनाए, मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हों, नाइट्रेट्स हों, सल्फेट्स हों, किसी के भी, ये सारे एलिमेंट्स किसी से भी बॉन्ड बनाएं, देयर ऑक्सीडेशन नंबर विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट विल बी +2। एक आखिरी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कांस्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर की, ताकि हमारा कंसेप्ट इसको लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाए। और वो एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं ग्रुप 7A की। अब हम पीरियोडिक टेबल की बिल्कुल एक्सट्रीम दूसरी साइड पर आ गए हैं। ग्रुप 7A आपको पता है कि हम कहते हैं हेलोजेंस को, और दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अब हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करने से पहले सबसे पहले इन एलिमेंट्स की लिस्ट बना लेते हैं। हमें देखने में मिलता है फ्लोरीन, क्लोरीन, वी हैव ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये मेंबर्स हमें देखने में मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अगेन इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो सबसे पहली बात जो हमें पता चलती है कि ये सब की सब नॉन मेटल्स हैं। आपको पता है कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे ग्रुप 1A और 2A होता है जो मेटल्स हैं, और एक्सट्रीम राइट साइड पे हमारे पास नॉन मेटल्स आ जाती हैं लाइक ग्रुप 7A। तो यहाँ जो पहला कैरेक्टरिस्टिक हम इनका यहाँ पे स्टडी करने लगे हैं वो ये है कि ये जितने भी मेंबर्स हैं एक्सेप्ट एस्टेटीन, उसको छोड़कर, दे आर नॉन मेटल्स। तो यहाँ से एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि वेन एवर दे गेट इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। केमिस्ट्री में जैसे मेटल्स को हमें हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव समझा जाता है कि वो हमेशा जब भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इसी तरह से नॉन मेटल्स के लिए हम कंसिडर करते हैं कि वो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर शेयर कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अदर एलिमेंट दैट इज गोइंग टू गेट कंबाइंड विद देम। तो अगर हमने यहाँ पे ये गौर किया कि एक तो ये नॉन मेटल्स हैं, इसीलिए डिसाइड हो गया कि इनके ऊपर जो साइन है वो पॉजिटिव नहीं आएगा, वो नेगेटिव आएगा। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये ग्रुप 7A से बिलोंग करते हैं तो इट मीन्स कि दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, तो एकदम हमें ये बात खुद ही क्लियर हो जाती है कि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जितने मेंबर्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और गेन करने की वजह से माइनस साइन आएगा। और क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद हैं, इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ गेन करना है, तो इन सब एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा हमारे पास -1। तो आप इस तरह से जो भी आपके सामने किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में कोई एलिमेंट आए तो आप कुछ चीज़ें उनके बारे में सोच के कि ये एलिमेंट किस ग्रुप से है, ये मेटल है या नॉन मेटल है, और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इन चीज़ों की हेल्प से आप उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर आपको ड्यूरिंग बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो रही हो तो।
अच्छा बच्चों, कांस्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि बेसिकली जो रिडॉक्स इक्वेशंस होती हैं उनमें जो है ज़्यादातर एलिमेंट्स इस तरह के इन्वॉल्व होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब होता है कि चेंज होने वाला। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सम एलिमेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पर्टिकुलरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करना ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे शो डिफरेंट पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव तो वो इसलिए शो कर रहे हैं कि मोस्टली दे आर मेटल्स, और चार्जेस वही कि अब उनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 से लेकर 7 तक वेरी करते हैं। तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट कुड बी +1 +2 +3 +4 5 6 एंड इट गोज अप टू 7। तो अब होता क्या है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो 1 से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो 4-5 डिफरेंट तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 3 से 4 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये जैसे जैसे हम साथ लेकर चलेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स, और चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत कॉमन ट्रांजिशन एलिमेंट है उसकी एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ फॉर द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन से आप सब वाकिफ हैं, और आयरन आपको पता है कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। और आप आम जिंदगी में भी ये देखते हैं कि अगर हम एक एप्पल को कट करके रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ब्लैक हो जाता है। उसकी वजह ये है कि उसमें मौजूद जो आयरन है वो +2 स्टेट से +3 स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आयरन ऐसा एलिमेंट है जो किसी कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और किसी कंपाउंड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो एग्जांपल हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे कोट कर रहे हैं आयरन की यहाँ पे। और आयरन के साथ बेसिकली होता क्या है कि ये 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। कुछ कंपाउंड्स में ये +2 फेरस स्टेट में होता है, और कुछ कंपाउंड्स में ये +3 या फेरिक स्टेट में होता है। तो अब आप ज़रा देखें कि अब हमें वो जो रिडॉक्स डेफिनेशन आपको बताई थी इसको थोड़ा उसके साथ रिलेट करते हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको बात समझ आएगी। आयरन अगर +2 स्टेट से +3 स्टेट में चला गया है, ठीक है, आयरन का जो कोई भी कंपाउंड किसी भी चीज़ के साथ बना हुआ है, अब वो जो दूसरी चीज़ आयरन के साथ लगी हुई है उसको हम यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रही है। आयरन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो हमने उसी चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है। तो अब यहाँ पे आयरन +2 स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आयरन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो आपको नज़र आ रहा है कि वी कैन क्लियरली सी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कितने पे चला गया है? +3। तो जब भी हम ये सीख कर आए हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो हमने बिल्कुल पहले लेक्चर में इस बात को समझ लिया हुआ है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि आयरन इधर से इधर जाते हुए इस रास्ते में आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है या आयरन की ऑक्सीडेशन हुई है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि प्लस जो साइन है वो शो करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। अब आयरन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और जब प्रोडक्ट वाले आयरन को हम देखते हैं तो उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। यानी यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में आयरन ने एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। पहले उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए थे, लेकिन जब वो यहाँ प्रोडक्ट में पहुंचा तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। यानी इधर यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में एक इलेक्ट्रॉन का मज़ीद लॉस हुआ है
आयरन से माइनस हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो आप देखो मेरे बच्चों कि जैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि व्हेन हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं एज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होने से ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से इंक्रीज हो गया है। पहले +2 था, 2 की कमी थी, और +3 ये शो कर रहा है कि एक और इलेक्ट्रॉन रास्ते में उसका जो है वो लूज हो गया है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहें या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहें, दोनों सूरतों में ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पे क्या आता है, पूरा उतरता है। इसी बात को अगर हम उलट करके लें और कोई रिएक्शन ऐसा हो कि जिसमें आयरन +3 स्टेट से कन्वर्ट हो जाए +2 में, तो यहाँ पे मेरे बच्चों आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। पहले +3 था, अब क्या हो गया +2। तो हमने जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया था तो हमने ये बात बोली थी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। आप देख सकते हो यहां से यहां जाते हुए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो हम बोलेंगे कि इस रिएक्शन में आयरन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। और अगर इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देखें तो +3 शो कर रहा है कि इस आयरन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, और यहाँ पे प्लस रेफर्स टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इस बात को जहन में रखें। और +2 शो कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। इसका मतलब है कि पहले रिएक्टेंट वाली साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी और अब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी रास्ते में कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है कि 3 इलेक्ट्रॉन की कमी कम होकर अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह गई है। तो अब हम इसको दोनों डेफिनेशंस अप्लाई करते हैं रिडक्शन की, कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आकर हमें इस चैप्टर के लिए जो भी बेसिक ग्राउंड चाहिए था इसको स्टडी करने के लिए, हमने आज के लेक्चर में सारी बात को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। कल से हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑनवर्ड जो है इसको चैप्टर को टॉपिक वाइज आप डिस्कशन लेकर चलेंगे, और आप देखेंगे कि चीज़ें इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद आपके लिए कितनी आसान हो जाएंगी। आपके लिए रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ना कितना आसान हो जाएगा, सेल्स को पढ़ना कितना आसान हो जाएगा, इस चैप्टर में डिस्क्राइब किए गए केमिकल फिनोमेनाज हैं उनको स्टडी करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आप किसी और चैप्टर की भी वीडियोस चाहते हैं जो साथ साथ अपलोड की जाएं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। हम उसके साथ रेडीली उन चैप्टर्स पे भी काम स्टार्ट करेंगे और साथ आपको उसकी वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।